आइए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो प्ले कर रखी नहीं कर रखी, जरा देख लो, सही है। आइए शुरू करते हैं मिसलेनियस और उसका क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कह रहे हैं वो आपसे, अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें तो उन्होंने हमें कुछ चीजें दी हुई हैं। क्या दी हुई है? एक तो उन्होंने ये दिया हुआ है कि f, देखो x होता है ना, x की जगह जब आप 1 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। और क्या दिया हुआ है? एंड क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार, क्वेश्चन पढ़ो तब समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो आपसे कह रहे इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f(x + y) इज इक्वल टू f(x fy)। ठीक है। अच्छा, यहां पर x, y किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ना ही आप फ्रैक्शन पुट कर सकते हो, ना ही आप डेसिमल पुट कर सकते हो, और ना ही आप नेगेटिव वैल्यूज ले सकते हो। सच दैट यहां पे f1 की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, कितनी? 3। अच्छा, जितनी भी टर्म्स होंगी n तक, सभी जितनी भी टोटल टर्म्स हैं उन सभी का सम कितना है? 120। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं भाई बताओ कितनी टर्म्स को हम ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को आप करना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ेगी a की और r की, क्योंकि जीपी से हम कर रहे हैं तो मतलब कि हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और साथ के साथ हमें क्या चाहिए? कॉमन रेशियो। अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया? a हो गया, क्योंकि यही हमारी क्या हो गई? फर्स्ट टर्म। अब मैं क्या करूंगा जरा देखिएगा, पुट करूंगा x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू भी कितनी? 1। यहां पर जरा देखिएगा हमें क्या दिया हुआ है? f(x + y) इज इक्वल टू व्हाट? f(x * fy)। एनी प्रॉब्लम? अगर मैं देखो x की जगह पर 1 पुट करूं और y की जगह पर भी 1 पुट करूं तो क्या आ जाएगा? f1 और y1। एनी प्रॉब्लम? देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको f2 मिलेगा। f1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, कितनी? 3। और f1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें कितनी है? 3। तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 9। एनी प्रॉब्लम? अब मैं क्या करूंगा? पुट करूंगा थर्ड टर्म अगर मुझे निकालनी है तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? मैं 2 पुट कर दूंगा। मर्जी आप चाहें तो x की वैल्यू 2 पुट करें और y की वैल्यू 1 पुट करें। ठीक है। सो बेसिकली मुझे अंदर क्या चाहिए? f3 चाहिए। 3 कैसे आएगा? जब एक की वैल्यू 1 और दूसरी की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? जरा देखिए 1 + 2, यहां पर क्या आ जाएगा? f1 और f2। एनी प्रॉब्लम? देखो ये आ गया आपका f3। f1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी? 3। और f2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी? 9। तो यहां पर क्या आ जाएगा? f3 की वैल्यू आ गई कितनी? 27। अब अगर आप ध्यान दें, सीक्वेंस या सीरीज कौन सी? 3, 9, 27 फॉर्मिंग अ जीपी। क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा? जीपी फॉर्म कर रहे हैं, वेयर a की वैल्यू कितनी है? 3 और r की वैल्यू कितनी है? a2 ओवर दिस, मतलब कि 3। क्या बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली हमें सम ऑफ n नंबर्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाई? 120। तो निकालते हैं। सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स बेसिकली हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है? 120। समेशन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? a r की पावर n - 1 अपॉन में r - 1। 120। a की वैल्यू कितनी है? 3। r की वैल्यू कितनी है भाई? 3 है। और n की वैल्यू हमें नहीं पता। नीचे क्या आ जाएगा? r की वैल्यू 3 - 1, ये कितना है जी? 120। ये आ गया जी 3, यहां पर आ जाएगा 3 की पावर n - 1 और नीचे क्या है? 2। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 3 की पावर n - 1 120 इंटू 2 ओवर 3। ठीक है। अब जरा देखिएगा 3 4 कितना होता है? 12। तो कितना आ जाएगा? 40। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ रहा है? 80। सॉरी मल्टीप्लाई करोगे और ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना आ गया? 81। 3 की पावर है तो अब आपको देखना है 81 कैसे लिखा जा सकता है। वैसे तो आपको पता ही 11th क्लास में हो, बट स्टिल मैं बता देता हूं कि 3 से अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा?
तो देखो 81 किसके इक्वल आ गया, 3 की पावर 4 के इक्वल आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो दिस कैन बी रिटन एज 3 रेज़ टू द पावर 4। 3 बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल। क्या बात समझ में आ रही है? सो इट मीन्स सम ऑफ 4 टर्म्स इज कितना, 120। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। क्लियर है बात या नहीं? प्लीज नोट इट डाउन।